कंट्रोल प्लस आर को दबा के सर रिकॉर्ड। चलो अब ये कॉल रिकॉर्ड, ये सारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। एक्चुअली मैं पहली बार कर रहा था इसलिए मेरे माइंड में आया ही नहीं। ठीक है बच्चे, तो ये मैं बता रहा था सीपीयू जो इस तरह से पहला चिप बना वो बना 4004 और यहाँ से कंप्यूटर की पूरी दुनिया बदल गई। आप ऐसे समझो कि अगर वो जापान की कंपनी कैलकुलेटर के लिए सर्किट बनाने के लिए इंटेल के पास नहीं आया होता तो अभी जो हमारे घर में कंप्यूटर होता है या हमारा लैपटॉप, हमारा मोबाइल, आज की दुनिया ऐसी नहीं होती। ठीक है, जब ये एप्पल वाले जो बंदे हैं स्टीव जॉब्स, ये गए थे पेटेंट कराने के लिए कि हम बंदों के लिए होम पीसी बनाएंगे, तो सामने वाला ऑफिसर हंसने लगा। पता है वो क्या बोल रहा था? आप अभी उस पर हंस सकते हो उसकी बेवकूफी पर। वो बंदा बोलता है कि लोग पर्सनल कंप्यूटर का क्या करेंगे, मतलब लोगों को कंप्यूटर की क्या जरूरत है? कंप्यूटर मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल भी हमारा कंप्यूटर है, उसमें भी कंप्यूटर चिप लगे हैं, लैपटॉप तो हमारा है ही, जो टैब है वो भी अपना कंप्यूटर है, और कंप्यूटर जो डेस्कटॉप वो कंप्यूटर है ही। आप ये सोच सकते हो कि अगर हमसे ये सारी चीज कोई छीन ले तो हमारा तो एक दिन जीना मुश्किल हो जाएगा। और उस समय आज से 40 साल पहले बंदा बोल रहा था कि नॉर्मल लोग कंप्यूटर का क्या करेंगे, और वो हंसने लगा बंदा। मतलब कंप्यूटर पहले सिर्फ रिसर्च के लिए यूज होता था, रिसर्च के लिए या बड़ी कंपनी डाटा मैनेज करने के लिए कि किस एम्प्लॉय ने क्या किया, किसकी कितनी सैलरी रहती है, कितनी सैलरी देनी है, सिर्फ ये सब डाटा रखने के लिए करते थे। ठीक है बच्चे, लेकिन स्टीव जॉब्स ने सोचा कि नहीं, कंप्यूटर जो है सबके लिए यूजफुल होगा। आज हम देखो लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, मोबाइल फोन पर काम कर रहे हैं, मोबाइल फोन भी कंप्यूटर ही है बच्चे, छोटा कंप्यूटर है। ठीक है, उसका पास थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है, अदरवाइज वो कंप्यूटर ही, उसमें भी रैम लगे होते हैं, उसमें भी सीपीयू चिप लगा होता है, उसमें भी स्टोरेज होता है, उसमें भी पावर सप्लाई चाहिए। उसका सारा बिहेवियर कंप्यूटर जैसा है, बस उसका थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज है। टैब भी हमारा वही है, लैपटॉप तो कंप्यूटर ही है। ठीक है, और कंप्यूटर तो जिसकी बात कर रहे हैं हम, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है बच्चे, तो आप ये समझो कि अगर वो बंदा नहीं आया होता प्रोसेसर के लिए तो आज हमारे पास ये कंप्यूटर नहीं होता, और आज की दुनिया कैसी होती आप ये जरा इमेजिन करके देखो। ठीक है बच्चे, पहला प्रोसेसर कौन सा बताया मैंने, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। 4004 ये किसने बनाया? किस कंपनी में बनाया था ये? सर ये इंटेल ने। हाँ, इंटेल इससे पहले क्या करती थी, सिर्फ रैम रैम बनाती थी। ठीक है, इसके बाद से वो सीपीयू बनाने लगी। हाँ वेरी गुड बच्चे, ठीक। तो ये थी सीपीयू की कहानी, वीडियो आपको भेजूंगा उसमें आप देखेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर का जितना ये जैसे आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं सिलेबस में, है ना? आपके सिलेबस में क्या क्या है कंप्यूटर साइंस में? सर हमारे यहाँ सर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। गुड, चलिए आप अगर कुछ ऐसा सिलेबस में होगा जो आपको समझना होगा और समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो वो आप यहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी आप पहले बता देंगे सर ये सिलेबस है और ये हमें पढ़ना है, तो वो मैं पढ़ा दिया करूंगा। वैसे मेरा काम सिर्फ कोडिंग पढ़ाना है। ठीक है, मुझे यहाँ सिर्फ सर हमारे सिलेबस में सर नंबर सिस्टम, फंक्शन इन एक्सेल, सर मोर इन एक्सेल, लेयर्स इन फ्लैश, वर्किंग इन एचटीएमएल, मोर ऑन एचटीएमएल, इंट्रोड्यूसिंग टू पाइथन, मोर ऑन पाइथन, इंटरनेट सर्विसेज, साइबर एथिक्स, और इतने चैप्टर हैं सर, 10 चैप्टर हैं। ये पाइथन है क्या आपके सिलेबस में? सर यस, इंट्रोडक्शन टू पाइथन और मोर ऑन पाइथन। तो फिर हम कोटलिन की क्लास छोड़, कोटलिन एक दो हफ्ते कर लेते हैं, उसके बाद पाइथन पे चलेंगे। ठीक है, यस सर। पाइथन पाइथन है आपको सिलेबस में, सिर्फ पाइथन नहीं करेंगे। सर 6th क्लास में नहीं है। क्लास में नहीं है। तो फिर ये बच्चा किस क्लास की बात कर रहा था अभी? सर मैं 7th क्लास में हूँ सर। अच्छा, 7th में। धर्मेंद्र आप 7th में सर, मोर ऑन पाइथन और इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ओके ओके, चलो कोई नहीं, फिर तो हम थोड़ा सा कोटलिन भी देख लेते हैं, कोटलिन पाइथन एक ही जैसा है। ठीक है धर्मेंद्र? ओके सर। हाँ, तो कुछ दिन में हम लोग पाइथन पे चलेंगे। ठीक है, एआई के लिए पाइथन ही सीखना जरूरी है। ठीक है बच्चे, सर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सर पाइथन जो है वो सबसे ज्यादा, अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे सर कि विच इज द इजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सबसे ऊपर से पाइथन ही आता है। हाँ, उसके बाद रूबी, जावा, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस, ऐसे से बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उसके बाद आती है। कोटलिन भी पाइथन इतना ही इजी है। ठीक है,
सर यस। तो ठीक है, और क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? किसी का सवाल रहता है? बहुत सारे बच्चे जिनको समझ में नहीं आता था। आप लोगों को एक काम करना है, सर स्ट्रिंग समझा दो। स्ट्रिंग बच्चे कुछ भी जैसे हम बोलते हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे ABCD लिखा, जैसे 5 लिखा हमने तो वो नंबर है, ठीक है। जैसे लेकिन CAT कैट लिखा तो कैट क्या है? CAT कैट क्या है? एक अक्षर है, इंग्लिश का अक्षर, वर्ड, 3 अक्षर का मिलकर एक मतलब शब्द बना है, इंग्लिश का शब्द। तो जब हमको इस तरह के वर्ड यूज करने होते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, जैसे कुछ मैसेज प्रिंट करना है तो वो तो किसी लैंग्वेज में होगा, तो कंप्यूटर उसको लिखने के लिए क्या करते हैं, शुरू में डबल कोट लगाते हैं, इधर 2 और इधर 2, बीच में जो लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं वो चैट बॉक्स में लिखकर बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी मैसेज लिखना है चैट बॉक्स में सर मुझे ऑक्टल डेसिमल सिस्टम नंबर और सर हेक्साडेसिमल नंबर नहीं समझ आया। ये सिलेबस में है आपके बच्चे? ये जैसे मैंने No, ये sir. कोई ना बच्चे, ये पहले देखो, ये जो मैंने आई लव माई इंडिया लिखा हुआ चैट बॉक्स में, इसके आगे और शुरू में और लास्ट में मैंने वो लगाया हुआ। एक बच्चे ने प्रिंट एलन हेलो भी लिखा है, तो ये हेलो जो है वो स्ट्रिंग है, प्रिंट एलन तो ये मतलब एक अलग फंक्शन है जिसको हम कॉल करते हैं, जो कि रिजल्ट डिस्प्ले कराता है, ठीक है बच्चे। नीचे मैंने मतलब जो भी डबल कोट के अंदर होगा सर वो स्ट्रिंग है। एकदम बच्चे, कंप्यूटर उसके अंदर नहीं देखता क्या है, वो ऐसे ही प्रिंट कर देगा, ओके। इसके अंदर हम कुछ भी लिख देंगे तो कंप्यूटर से उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसने उसको स्टोर करके रख लिया। जैसे मैंने आई लव माई इंडिया, तो कंप्यूटर इसको नहीं समझता ये क्या है आई लव माई इंडिया, ठीक है। इसको इसने स्टोर करके रख लिया, जब बोलेंगे प्रिंट कर तो ये पूरा ऐसे प्रिंट कर देगा, ओके। और ये स्ट्रिंग वाली क्वेश्चन हर एक क्लास में आ रही है, अभी भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम? हाँ बच्चे, सर वो ये नहीं समझता, सर वो यही समझता है कि सर वो स्ट्रिंग समझता है कि स्ट्रिंग लगा हुआ है नहीं। हाँ, जब हम उसके आगे पीछे डबल वो लगा देते हैं, उसके बीच में कुछ भी लिख दे, जैसे आई लव माई इंडिया साथ में 49 लिख दिया, तो उसको नहीं मतलब वो क्या है, वो बस उसको ऐसे स्टोर करके रख लेता है, जब हम प्रिंट करेंगे तो ऐसे प्रिंट कर देना उसने। आप ऐसे समझ लो, वो कंप्यूटर के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। स्ट्रिंग की वैल्यू, स्ट्रिंग में जो लिखते हैं वो ऑलमोस्ट मतलब अक्षर से मिलकर बना होता है, अल्फाबेट से, इंग्लिश अल्फाबेट से, ठीक है। ऐसे समझ में रहेगा बात? इंग्लिश अल्फाबेट से मिलकर बना होता है, जो हमारे लैंग्वेज का हिस्सा। सर जैसे सर हम प्रिंट कर देते हैं, सर हम रन कर देते हैं, सर वो प्रिंट हो जाता है, तो सर हम उस प्रिंट को सेव भी कर सकते हैं? नहीं बच्चे, वो डिस्प्ले होकर खत्म हो जाता है, वो सेव नहीं कर सकते। सर ऑक्टल डेसिमल नंबर समझाना। हाँ बच्चे ठीक है। ऑक्टल और डेसिमल वाले कौन कौन है, नाम लिखो अपना। किस किस बच्चे को नंबर सिस्टम समझ नहीं आया? बाकी बच्चे जा सकते हैं जिनको कुछ पूछना हो या प्रॉब्लम हो नंबर सिस्टम में या कुछ और। किसी बच्चे का और सवाल है क्या? सर हाँ बच्चे। सर जो कंप्यूटर होता है सर वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, तो जैसे सर वो नंबर्स को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है, तो सर वो वर्ड्स को भी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा। हाँ, वर्ड को भी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है, और इसके लिए मैंने आप लोगों को क्या दिया था, स्काई चार्ट, ASCII चार्ट। उसमें हर एक अक्षर का एक नंबर है, और नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ए कैपिटल है तो उसका 65 होता है, तो 65 को बाइनरी में 65 होता है, हाँ 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर उसको स्टोर कर लेगा। सर जिनको समझ आ गया उन्होंने लीव करना है। हाँ, जिन बच्चे को समझ आ गया और कोई क्वेश्चन नहीं है वो जा सकते प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, जो ASS की चार्ट होता है सर उसके अकॉर्डिंग भी पेपर में आ सकता है सर कुछ? नहीं, वो याद नहीं करना है, इसका चार्ट इतना लंबा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। हाँ लेकिन इसका एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर आपने जो टेराबाइट के बारे में बताया सर वो मुझे समझ में नहीं आया। ये कौन, नाम क्या है आपका बच्चे? सर सुशांत। सुशांत शर्मा। सर आपने टेराबाइट के बारे में कब बताया सर? मेरी क्लास थोड़ी देर कट गई थी सर, लेकिन बाद में मैंने ज्वाइन कर ली थी। बच्चे मैं हर एक क्लास में बताता रहता हूँ। चलो एक तरफ से आप लोग बताओ,
एक सर, बिट मैं बताऊं? कितना होता है? सर एक बिट सर एक बिट 1 या 0 होता है सर बिट। और चलो ठीक है। 8 बिट जो होते हैं सर वो 1 बाइट के बराबर होते बस हैं। बस 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 और आराम से आराम से, जब मैं पूछूंगा वो बताना है। एक सिंगल जो है 0 या 1 क्या बना? एक बिट। जब 8 बिट हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बाइट। सबने लिख लेना है, अगली बार जो एक पूछेगा बाइट। उसको काटूंगा मैं। ठीक है, 8 बिट बराबर 1 बाइट। ठीक है, और 1024 बाइट कितना हुआ? 1 किलो बाइट। अरे 1 KB। और फिर 1024 किलो बाइट इक्वल टू 1 MB, 1 MB या 1 मेगाबाइट। ठीक है, फिर 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट या जीबी भी बोलते हैं उसको। और फिर 1024 जीबी या गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट। ठीक है, ये याद कर लो बच्चे। ठीक है, ठीक है, ये जिसको टेराबाइट वाली सर ये भी क्वेश्चन आएगा? क्या क्या पूछो बच्चे। सर ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये तो कहना मुश्किल है, ये हमें जरूर पढ़ कर, ये बेसिक है और बेसिक हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सर हाँ, बेसिक सर, हमेशा हमारे एकदम एग्जाम क्लियर तो होना शुरू हो चाहिए, गए ये थे। बार बार आता रहेगा। ठीक है, बेसिक तो हमेशा हमेशा एकदम क्लियर होना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे समझ के सब ठीक है। सर ओके कोडिंग सर। वाला जो सर और टेस्ट है वो सर सर कब ऑक्टा। हुआ है? कोडिंग वाला? सर टेस्ट आप बोल रहे थे। हाँ, वो आपको फंक्शन वाला वो करके रखना है बच्चे। ठीक है, जो जनवरी में वो फर्स्ट होगा तो उसमें हम एग्जाम लेंगे, जनवरी 1 सर ओके सर। हाँ हाँ, सर ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम और सर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम सर और डेसिमल नंबर ठीक है। सिस्टम सर ये बाकी समझाना। बच्चे जा सकते, जिसको नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना है वो जा सकते प्लीज। सर मुझे बाइनरी आता है, तीनों नहीं आते। ठीक है, कोई ना। और नंबर सिस्टम वाले रुकेंगे, बाकी के सर पास कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए। हाँ, यस सर, आपने बताया था कि 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 टेराबाइट, सर 1 टीबी 1 टेराबाइट, टेराबाइट भी बोलते हैं ओके सर। या टीबी बोलते हैं। ठीक है, ये सब बच्चे इंटरनेट से सर आगे तो नहीं है ना 1 टेराबाइट का कोई? बच्चे इससे भी आगे है, लेकिन ये टेराबाइट तक इनफ है। ओके, गिनती सर तो भी इसका खत्म। आप टेबल भेज दोगे? ये आप सर इंटरनेट इसका पे टेबल ढूंढोगे, मिल भेज जाना दोगे है। आप? बच्चे इंटरनेट पे ढूंढो, मैं चाहता ओके हूँ सर। आप लोग ढूंढना सीखो। इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी है। ओके सर। ठीक है, बस हमें ये पता होना कि हमें क्या सीखना है, ये हमें एकदम पता होना चाहिए कि हमें क्या सीखना है, और इंटरनेट पे उसकी ढेर सारी जानकारी है। ओके, तो हमें अगर सिलेबस पता हो कि क्या क्या है तो आप इंटरनेट से ढूंढ ढूंढ कर पढ़ सकते हैं। हाँ, बहुत कुछ ऐसा होता नहीं समझ लगता है तो उसके लिए हमें टीचर की जरूरत है। ओके, ठीक है बच्चे। अब नंबर सिस्टम वाले बच्चे हैं सिर्फ, कौन कौन बचा है? 11 बच्चे हैं। किनको किसको सीखना है? सबको नंबर सिस्टम सीखना है, बाकी चले जाएं जिनको नहीं सीखना, या जिनको मतलब सुनना है वो रुक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो हम नंबर सिस्टम शुरू करते बच्चे। चलो आप ये बताओ, बचपन से जो पढ़ा है हमने क्लास 1 से, वो कौन सा नंबर सिस्टम है? चैट बॉक्स में लिखें सब। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो 1 से लेकर जो काउंटिंग हम लोग सीखते हैं नॉर्मली हमारे रियल लाइफ में, जो नंबर सिस्टम है वो कौन सा है? या आप बोल भी सकते हैं, लिखने में टाइम लग रहा था। बच्चे आप लोग बोल नहीं रहे हैं क्या? मतलब नहीं पता। हाँ, डेसिमल नंबर सिस्टम ठीक है। सर डेसिमल नंबर सिस्टम। सर डेसिमल नंबर सिस्टम। ये कौन बच्चा इसमें बताएगा कितने डिजिट होते हैं? डिजिट कितने होते हैं इसमें? सर 1 से 9। हाँ, 0 से 9। इसमें डिजिट कितने होते हैं? 0 से 9। उसके बाद जो भी लिखना होता है हम उसको रिपीट कर लेते हैं। जैसे 10 लिखना होता है तो 0 और 1, 1 और 0, दो अंक मिलाकर हम लिख लेते हैं 10। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें यूनिक डिजिट कितने इसमें? 10, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है बच्चे,
तो डेसिमल नंबर Okay, सिस्टम को sir. प्रेजेंट करते हैं हम 10 से। एक डिजिट में 10 आते हैं, फिर दूसरे डिजिट में 10, मतलब 10 टाइम्स हो जाता है। ये बात समझ रहे हैं ना? जैसे मैंने लिखा 5, तो 5 की वैल्यू तो 5 है, लेकिन हम 5 0 लिखते हैं तो 5 की वैल्यू जो है 10 टाइम्स हो गया। मतलब ये एक डिजिट जब आगे बढ़ते तो इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है? 10 टाइम्स। जिससे 5 के ऊपर 0 लिखा तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 0 50, कितना? तो 10 टाइम्स होगी वैल्यू। सर, हाँ बच्चे, सर जो आप अभी पढ़ा रहे हो, सर जो आपने पूछा था कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम में सर जो चलता है रियल लाइफ में, सर वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। हाँ हाँ, वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही है। डेसिमल मतलब 10 वाला है, जो हम ऐसे लिखते हैं ना, वो 0 से लेकर 9 तक। 0 से 9 तक कितने डिजिट हो गए, काउंट करके बताओ। सर 10। हाँ 10। और आगे लिखना होता है तो इसमें नंबर जो डिजिट है वो रिपीट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चे? यस सर। बाकी नंबर सिस्टम भी सर इसी तरह का- बाकी नंबर सिस्टम, अब देखो ये डेसिमल वाला अपना है, बाकी नंबर सिस्टम भी जस्ट इसका कॉपी, मतलब नकल ही है। ठीक है, बस इसमें डिजिट कम कम होते हैं। जैसे बाइनरी है, बाइनरी में कितने होते हैं? 2। डेसिमल में कितने होते हैं? 10। लेकिन ये 0 से लेकर 9 तक होता है। होते हैं। बाइनरी में होते हैं 2, तो 0 और 1, मतलब 2 है तो 2 से एक नीचे रहेगा। डेसिमल में 10 है तो 10 से एक नीचे रहेगा, 0 से लेकर 9 तक। बाइनरी में 2 होता है तो 0 से लेकर 0 और 1, 0 से काउंटिंग करते हैं। सब में शुरू, सारे जितने भी नंबर सिस्टम उसमें शुरू कहां से होना है? 0 से। ठीक है, और ये नंबर सिस्टम जैसे बाइनरी का है। हाँ बच्चे, सर सर जो ऑक्टाकल आपने नंबर बताया था सर, उसमें 8 इसीलिए है क्योंकि ऑक्टागन की सर 8 साइड्स होती हैं। हाँ 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 बच्चे, ऑक्टा मतलब ही 8 होता है। ठीक है, बाइनरी मतलब 2, बाइनरी मतलब जैसे बोलते हैं बाइसिकल, तो बाई का मतलब होता है 2। ओके सर सर इसके साइड के मुताबिक हम नहीं निकालते हैं। साइड के मुताबिक नहीं निकालते, वो एक्चुअली सर बाई का जैसे मतलब हेक्सागन। ग्रीक लैंग्वेज में ना, ग्रीक लैंग्वेज में बाई मतलब होता है 2, ऑक्टा मतलब 8। ठीक है बच्चे, हेक्सा मतलब 16। ठीक है, ये सर उन्होंने ये नाम रखा है। समझना पड़ेगा। नहीं ये 3 ही है, 3 ही 4 हैं, बस ये याद रखना है। बाइनरी मतलब 2, इसको सर याद ये रखना मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे है। करना है। क्या क्या करना, क्या इसमें ध्यान से सुनो, बस जो बता रहा हूँ, आप लोग बीच में ना बोलना। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने नंबर थे? 0 से लेकर 9 तक 9 डिजिट, 10 डिजिट थे टोटल। ठीक है, बाइनरी में टोटल 2 डिजिट होते हैं, कौन कौन से? 0 और 1। 0 और 1। ओक्टा में उसी तरह कितने होते हैं? 8 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितने हो गए? 8। 0 से सर लेकर 8। 7 तक 8। ठीक है, तो ऑक्टा में कितने डिजिट हो गए? 8, 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, उसके आगे की काउंटिंग करने के लिए फिर हम इसी को रिपीट करेंगे। जैसे डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक होता है, इससे आगे के नंबर के लिए हम इसी को डिजिट रिपीट करते हैं। ठीक है बच्चे, हेक्साडेसिमल में भी 0 से लेकर 15 तक की काउंटिंग होती है, 0 से लेकर 15। ठीक है, क्योंकि 0 एक हो गया और इधर 15, तो टोटल 16। हेक्साडेसिमल को ऐसे याद रखना, बाइनरी में 2 होते हैं, ये याद रखना है, इसमें मतलब कोई लॉजिक नहीं है। बाइनरी मतलब 2, बाई मतलब 2, ऑक्टा मतलब 8, ये याद ही रखने। डेसिमल मतलब 10 वाला। ठीक है, हेक्साडेसिमल मतलब 16 वाला, ये एकदम याद रखना, इसमें तो कोई आपको लॉजिक नहीं है, इसको एकदम याद रखना बच्चे। ठीक है, आगे लॉजिक ये है कि कितने इसमें काउंटिंग कितनी होगी, एक कम तक कितने डिजिट होंगे? 10 में 0 से लेकर 9 तक, बाइनरी में 2 है तो 0 से लेकर 1 तक, ऑक्टा में 8 है तो 0 से लेकर 7 तक की काउंटिंग होगी। ठीक है, हेक्साडेसिमल में कहां से आ गया 0 से लेकर 15 तक। ठीक है बच्चे, इसका मतलब हुआ कि इतने ही डिजिट हैं इसके पास, इसके आगे के नंबर को लिखने के लिए हमें रिपीट करना पड़ेगा इसी डिजिट को। ठीक है बच्चे, तो हेक्साडेसिमल में जो नोट करने वाली बात है
वो है कि इसमें 9 तक 9 लिखते हैं, 0 से लेकर 9 तक 9 लिखते हैं, उसके बाद 10 को लिखते हैं A, 11 के बाद को लिखते हैं B, इसी तरह C, D, E, F, 15 जो आखिरी नंबर है, 15 आखिरी नंबर है, उसके लिए लिखते हैं F। ठीक है बच्चे, अब इससे आगे की काउंटिंग के लिए हमें इसे रिपीट करना पड़ेगा। जैसे डेसिमल नंबर में 0 से लेकर 9 तक है, ठीक है, अब हमें लिखना है 20, तो 2 उठाया और 0 उठाया, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर हमने 20 लिखा। डिजिट तो ये फिक्स है, यूनिक है, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, अब नया डिजिट नहीं आ रहा है, ठीक है, नया अंक नहीं आ रहा है, हमें इसी अंक को यूज करके मिलाकर बनाना है। ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि ऑक्टा नंबर में कितने डिजिट होते हैं, और उसमें ऑक्टा में जैसे है तो इसमें 8 नहीं लिखा जाएगा, जैसे बाइनरी में 2 नहीं आता, 0 और 1 ही आता है, ऑक्टा में 0 से लेकर 7 नहीं आता है, 8 नहीं आता। ठीक है, उसमें आपको क्या अगर लिखें, कुछ लिख देंगे उसके बीच में 8 लिखा रहेगा और आपको उसमें बोल देंगे कि ये ऑक्टा नंबर में लिखा हुआ है, तो आपने देखना ये 8 है, तो ये ऑक्टा में तो आएगा नहीं, ये डेसिमल में आएगा, या फिर ये हेक्साडेसिमल हो सकता है। ठीक है बच्चे, हेक्साडेसिमल में नंबर होगा तो उसमें 0 से 9 तक होगा, उसके बाद A, B, C, D, E, F तक होगा। ठीक है, और किसी ओके सर। और किसी कुछ पूछना बच्चे? सर जैसे हम बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं तो इंटीजर को सर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो सर उसका आंसर 0 और 1 में आता है, तो सर इसीलिए 0 से लेकर 1 तक 2 डिजिट है। नहीं, बाइनरी में होता है 2 डिजिट है, तो बाइनरी में जब कन्वर्ट करते हैं तो 0 और 1 में ही आएगा, क्योंकि इसमें बाइनरी में 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। तो इसको सारा रिप्रेजेंट करने के लिए 0 और 1 ही रखेंगे, कोई और डिजिट यूज नहीं कर सकते इसमें। ठीक है बच्चे, तो जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमेशा 0 और 1 में ही आंसर आएगा। ठीक है, और किसी कुछ पूछना बच्चे? सबको समझ लग गया नंबर सिस्टम? सर और जो टीबी था सर, टेंडर बाइट, सर वो समझाना। कौन सा नहीं समझ लगा आपको? सर टीबी, सर टीबी टीबी वो नंबर सिस्टम लिखा दिया ना अभी आपको कि एक यस सर। सर ये टेंडर बाइट सर क्या होता है? बच्चे इसको लिखकर हमें याद रखना है कि 1024 केबी इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इक्वल टू 1 GB, 1024 GB इक्वल टू 1 TB, ये हमें याद रखना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जैसे रियल वर्ल्ड में हम हजार यूज करते हैं, जैसे 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 1 km लिखते हैं। ठीक है बच्चे, फिर 1000 इंटू 1000 होता है 10 लाख, उसको हम 1 मिलियन बोलते हैं। फिर 1 मिलियन इंटू 1000 को 1 बिलियन बोलते हैं। तो बिलियन को के बदले कंप्यूटर में होता है गीगा। इधर भी जैसे मिलियन के लिए इधर M यूज करते हैं, कंप्यूटर में भी M यूज करते हैं, MB। ठीक है, ये आप इंटरनेट से सर्च करके याद कर लेंगे। ठीक है, ये मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, तो ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है बच्चे, और किसी कुछ पूछना है? और किसी कुछ पूछना है बच्चे? बाकी जा सकते हैं अब। चलिए फिर क्लास खत्म करते हैं। आप लोग वीडियो सर से जरूर ले लेंगे, मैंने लिंक भेज दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का सारा वीडियो देख लेंगे। ठीक है बच्चे, और सिलेबस भी मांग लेंगे, मतलब जो मैंने पढ़ाया है, वो जो टॉपिक मैंने कवर किया है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और टॉपिक उसमें रहते हैं जो आगे कवर करेंगे हम। सर आपने एक इंटीजर को सर बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखाया है, और सर डेसिमल को बाइनरी में भी कन्वर्ट करना सिखाया है, और सर और क्या सिखाया है? इंटीजर और डेसिमल दोनों एक ही बच्चे, कंप्यूटर के लैंग्वेज में इंटीजर बोल देते हैं, ऐसे हम अपने रियल वर्ल्ड में डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। डेसिमल में एक्चुअली पॉइंट में भी आ जाता है, जैसे 10.5, तो ये डेसिमल में ही है। कंप्यूटर में इसको अलग अलग कर दिया, एक कंप्लीट नंबर हो जैसे 10 तो उसको इंटीजर बोल दिया, और जिसमें 10.5 है उसको फ्लोट बोल दिया। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर उसको अलग अलग तरह से स्टोर करता है। सर आपने
सर आपने इसका प्लस माइनस भी सिखाया है ना? हाँ हाँ, बाइनरी का एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमने बताया। बाइनरी में इतना कुछ हुआ। ठीक है, आज नंबर सिस्टम बता दिया आप लोगों को। सर अब हम क्लास लीव करते हैं। एकदम 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 बच्चे, क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर जी आप लोगों को, आप लोग एंजॉय करें। हैप्पी न्यू ईयर सर। आपको भी।